आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विवर्ग प्रसार का तीसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीनेशनल थ्योरम के नाम से इस थ्योरम को जाना जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म्स है जो x प्लस वाई प्लस जेड पूरे घात n के एक्सपेंडिशन के रूप में है, तो इसके विस्तार में हमको दो चीजें निकालनी होती है। कुल कोफिशिएंट टर्म्स, कोफिशिएंट नहीं, कुल कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे, और उसके विस्तार में किसी पद विशेष की स्थिति कैसे निकालनी होगी। दो थ्योरम पढ़ेंगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे घात n के प्रसार में। ठीक है, कितने टर्म्स मिलेंगे, n प्लस टू सी टू टर्म्स मिलेंगे, और किसी पद विशेष की स्थिति को इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाला जा सकता है ना। यहाँ मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड पूरे घात n है, इसके प्रसार में मुझे किसी पद विशेष की स्थिति अगर ज्ञात करनी है तो ये होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। ठीक है, और x का घात r इंटू वाई का घात s इंटू जेड का घात कितना t। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां r प्लस एस प्लस टी का जो परिणाम है वो n के बराबर होगा ना। उदाहरण अगर हम जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड है, उसका प्रसार करूंगा तो किसी पद विशेष के गुणांक को ऐसे निकाला जा सकता है। उसमें अगर एक पद बढ़ेगा, यहाँ पर जेड के साथ अगर डब्लू हो जाएगा या यू हो जाएगा, तो यहाँ भी एक पद बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, और कुल पदों की संख्या n प्लस टू सी टू होगी जब x प्लस वाई प्लस जेड पूरे घात n होगा, और n प्लस थ्री सी थ्री होगी जब एक पद और बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z क्यूब इनटू w इन द एक्सप्रेशन ऑफ x माइनस y माइनस z प्लस w पूरे का घात 2। यानी अगर मेरे पास कोई सवाल दिया है x ऋण y ऋण z प्लस w पूरे का घात 10, और इसका जब मुझे प्रसार करना है, इसके प्रसार में एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब इंटू जेड का पावर 4 इंटू डब्ल्यू का पावर 8, इसका गुणांक निकालना है। तो इसका गुणांक हम किस तरीके से निकालेंगे, n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल। p q r s का उत्तर हमेशा n के बराबर होगा, है ना। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझेंगे तो आप सीधा सीधा ले सकते हैं, n का मान है यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल लिखूंगा मैं। ये p है, ये p है, ये q है, ये r है, तो यहाँ पर कितना है, s है। तो 2 3 4 और 1, है ना। तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। लेकिन ये समझिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का प्रसार पड़े हो, ऑलरेडी y और z ऋणात्मक है ना। तो x पूरे घात 2, y की जगह में माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई पूरे घात 3, और इसकी जगह में हो जाएगा माइनस z पूरे घात 4, और w का घात कितना, 1, है ना। n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r और w का पावर s। लेकिन ऑलरेडी y और z कैसा यहाँ ऋणात्मक है। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सॉल्व करते समय दो चीजें समझनी है, 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, और यहाँ 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। इस पूरे हिस्से में ये पॉजिटिव होगा, ये पावर में 4 है तो पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सामने में माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई का पावर 3, जेड का पावर 4 और डब्ल्यू का पावर कितना, 1। ठीक है, संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, तो 5 चौक 20, 9 सत्ते 63, 63 इंटू 20 गुणित 10, यानी 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 12,600 आ जाएगा। और चूंकि ऑलरेडी ये माइनस में है तो इसका अंतिम परिणाम माइनस 12,600 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी अगर इसका हम प्रसार या इसका विस्तार करते हैं तो इसके विस्तार में किसी पद विशेष की स्थिति को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, अगर हमको 1 प्लस एक्स प्लस वाई
पूरे घात 10 है ना, हमको एक कंडीशन दिया है 1 + x + 5 पूरे घात 10, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ 1 + x + y + पूरे का पावर 10 एंड इन दो चीजें निकालनी है, कितना टर्म्स मिलेंगे इसके एक्सप्रेशन में और एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा। तो कैसे बनेगा ये, अभी हमने समझा था कि n + 2 c2 x + y + z पूरे घात n का प्रसार में कुल पदों की संख्या n + 2 c2 के बराबर होती है। तो 10 + 2 c2 यानी 12 c2 यानी 12 का फैक्टोरियल, ठीक है, 12 में 2 गया, 10 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आगे बचेगा 12 गुणित 11 भागित कितना बचेगा, 2 6 12, 11 6 66। तो इसके विस्तार में कुल पदों की संख्या 66 हो जाएगी। ये पहला सवाल है। 1 + x + y पूरे घात 10 के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 66। इसके साथ हमको क्या करना है, 1 + x + y पूरे घात अगर 10 का हम प्रसार लेते हैं तो इसके प्रसार या इसके विस्तार में हमको निकालना है x² x⁻² इंटू y⁻³ का क्या निकालना है, गुणांक निकालना है ना। गुणांक कैसे निकलेगा, x² इंटू y³ का गुणांक अभी हमने समझने का प्रयास किया था, n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल है ना। ठीक है, यहाँ x का घात कितना है 2 और यहाँ y का घात कितना है 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए n का मान हो जाएगा 10, p का मान हो जाएगा 2, q का मान हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, q का मान हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ऑलरेडी आपको r इसमें निकालना पड़ेगा। r कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 10 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर x का घात 2 और y का घात 3। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो ऐसे कंडीशन पे, अब यहाँ पर z नहीं है तो इसका मतलब यहाँ नहीं आएगा, नहीं यहाँ रहे चाहे मत रहे, ऑटोमेटिक यहाँ इसका यूज होगा। ये 10 फैक्टोरियल है, 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 फैक्टोरियल, नीचे में 2 गुणित 6 गुणित 5 फैक्टोरियल, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर लीजिएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 9 चौक 36 गुणित 7 गुणित 10, 7 6 42, 7 21 4 25, ये 2520 है ना। तो इसका परिणाम जो है किसके बराबर हो जाएगा 2520। तो x² इंटू y³ का जो गुणांक होगा तो किसके बराबर हो जाएगा 2520 के बराबर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - x + 3x² 6। इस क्वेश्चन को जब आप लोग बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होगा। लेक्चरर मैथ्स जैसे कठिन एग्जाम में समय खराब आपको नहीं करना है, जिस क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा होगा बड़ा होगा उसे आपको अवॉइड करना है ना। तो सवाल में ये जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं उस पैटर्न को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, परीक्षा में आएगा तो आप इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, थोड़ा लेंथ बड़ा है इसका। हम लोग इसके प्रसार में देखिए हमको क्या निकालना है, x⁻5 का गुणांक। पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा सवाल बन रहा था क्योंकि पी क्यू आर एस सब क्लियर टू क्लियर था, यहाँ पर क्लियर नहीं है ना। इसके प्रसार में हमको x⁻5 का गुणांक कैसे निकालेंगे, फार्मूला आप लगाएंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ठीक है, 2 का पावर r माइनस x का पावर s और 3x² का पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब n का मान हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, r का मान यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज को, r फैक्टोरियल ही रहेगा, s फैक्टोरियल रहेगा, t फैक्टोरियल ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको 2 का घात यहाँ पर r माइनस 1 का घात यहाँ पर s, x का घात s, 3 का पावर t और x² का पावर क्या t। तो अच्छे से लिखेंगे 2 का पावर r माइनस 1 का पावर s और 3 का पावर t और x का घात ये ऐड हो जाएगा 2t और एक यहाँ पर s हो जाएगा, तो 2t
प्लस कितना हो जाएगा s, और हमको चाहिए क्या, x घात 5 गुणांक। तो x घात 5 गुणांक हम किस तरीके से निकालेंगे, तो x घात 5 गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बात को समझिएगा, है ना। अब देख लीजिए, हमको x घात 5 गुणांक चाहिए, मतलब ये जो x दिख रहा है यहाँ पर पावर में 5 चाहिए। तो पावर में 5 कैसे आएगा, निश्चित तौर पर 2t प्लस s का परिणाम अगर मैं 5 रखूंगा तभी तो, है ना। 2t प्लस s का मान अगर मैं 5 रखूंगा तभी तो मेरा काम होगा। क्या काम होगा भाई, 2t प्लस 5 का आंसर में 5 रखूंगा तब x घात 5 आएगा, और x घात 5 का ये गुणांक मिलेगा, ये पूरा, है ना, ये वाला, ये भी ना ध्यान रखिएगा। ये 6 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल और कितना t फैक्टोरियल। तो दो कंडीशन होंगे, 2t प्लस s इक्वल टू 5, एक समीकरण तैयार होगा। और आपको पता है कि r प्लस s प्लस जो t है वो n के बराबर होता है, और n का परिणाम किसके बराबर है, 6। तो ये समीकरण दो, यानी दो समीकरण तैयार होंगे हमको, 2t प्लस s इक्वल टू 5 और r प्लस s प्लस t इक्वल टू 6। और इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से आप इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण एक का प्रयोग करेंगे और एक का प्रयोग करके हम लोग यहाँ से s का आंसर निकाल लेंगे, 5 माइनस कितना 2t, और इसमें रख देंगे। तो r प्लस 5 माइनस 2t प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि r 2t में टी जाएगा तो r माइनस टी बराबर कितना, 1। समीकरण हो जाएगा तीसरा। इस समीकरण को आप देखिए, r माइनस टी बराबर 1 और यहाँ s बराबर 5 माइनस 2t, है ना। तो इतना आसान नहीं है, कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सीधा सीधा r माइनस टी बराबर यहाँ पर 1 दिख रहा है और 5 माइनस 2t बराबर कितना दिख रहा है, s दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, r s और t का हमको वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना। टोटल पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो r बराबर मैं 0 रख देता हूँ एक बार, तो यहाँ 0 रखूंगा, t बराबर मैं रखता हूँ, t बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ, क्योंकि r का उत्तर जो है t प्लस 1 के बराबर हो, t से बड़ा होगा। तो t का मान जब मैं 0 रखता हूँ तो इस अवस्था में क्या होगा, जब t बराबर 0 रख दिया जाए तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीनों का जोड़ जो है 6 है, तो यहाँ पर s का मान, ठीक है, 5 हो जाएगा। जब r का मान r 5 माइनस 2t है ना, 5 माइनस 2t, ध्यान रखिए दोनों समीकरण को लेकर चलना है अपने को। ये r s t इनके ऊपर डिपेंडेबल है, तो एक काम कीजिए, r s और t लिखिए यहाँ पे, और t का मान जब मैं 0 रखूंगा, तो जब t का मान 0 रखता हूँ तो t का मान जैसे मैं 0 रखा तो r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और s का उत्तर कैसा है, जो s का उत्तर है वो किसके बराबर है, 5 माइनस 2t के बराबर है। अभी आपने क्या किया, t का मान कितना रखा, 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अगर t का मान 1 रखते हैं, ठीक है, t का मान अगर 1 रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में t का मान 1 रखने पर ये t 1 हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो उस अवस्था में, ठीक है भाई, r का मान अगर हम कितना रख देते हैं, t का मान अपन कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो r का मान कितना निकल जाएगा, r का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 3 2 5 और 6, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम इसका मान 3 लेते हैं, है ना, इसका मान अपन 3 ले लेते हैं, t का मान 3 लेते हैं, तो r का मान, t का मान अगर मान लिया जाए 3 लेते हैं तो r का मान क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ 4 3 7 हो जाएगा। और टोटल पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर n का मान 6, इसलिए और कोई संभव मान लेना नहीं बनता। तो मैंने पहले ही आपको समझाने का प्रयास किया कि क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है ना, एक एग्जाम्पल है, इतने बड़े वाले क्वेश्चन को आपको बनाने की आवश्यकता आपको वहाँ पर ऐसे जगह नहीं है। अब इस सवाल को भी अगर हम बनाएंगे तो हमको ये इतने सारे वैल्यू मिल रहे हैं, अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ इनपुट करेंगे इसमें, है ना। जैसे 6 फैक्टोरियल मान को रखिए, जैसे r का मान रख रहे हैं अपन कितना, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल,
एस का मान रख रहे हैं वहाँ 5 फैक्टोरियल और टी का मान रख रहे हैं वहाँ 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 का पावर आर के जगह में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 का पावर एस के जगह में 5 हो जाएगा, और टी के जगह में क्या हो जाएगा 3 का पावर कितना हो जाएगा 0। ये ऑटोमेटिक है तो 5 आएगा। फिर आप रखेंगे यहाँ पर, है ना, ऐसे ही रखेंगे आप, 6 फैक्टोरियल आएगा। अगले स्टेप में आप रखते जाइए, आर के जगह में हमने रखा 2 फैक्टोरियल, उसके बाद फिर रखा 4 फैक्टोरियल, फिर रखा 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ -1 का पावर 4 हो जाएगा, और 3 का पावर कितना हो जाएगा, लास्ट वाला 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर x पावर 5 और एक और वैल्यू को रखेंगे ऐसा ही, और उसके बाद फिर जो गुणांक बनेगा उस गुणांक पे से x घात 5 जब बाहर निकालेंगे तब जाके आपको परिणाम आएगा। तो ठीक है, ऐसा इतना लेंदी क्वेश्चन अगर आएगा, कभी इस प्रकार का बड़ा और लेंदी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए 2-3 छोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक सवाल है, ये जनरल सवाल है, कभी कभी इसको पूछ भी सकता है और पूछेगा भी। 4/5x माइनस 5/2x पूरे घात 9 के प्रसार में फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम एंडिंग ऑफ एक्सप्रेशन। इसका हम प्रसार करेंगे तो इसके प्रसार में या इसके विस्तार में अंत से, है ना, इसके विस्तार में क्या निकालना है अपने को, अंत से तीसरा पद। तो कैसे हम निकालेंगे अंत से तीसरा पद, तो कई सारे तरीके हैं अंत से तीसरा पद निकालने का। जैसे मेरे पास अगर कभी भी 2x प्लस वाई पूरे घात अगर 5 है, या मान लीजिए कि 5 है मेरे पास, इसके विस्तार में, है ना, 6 पद मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 है मान लीजिए, और 7, और अंश से मुझे तीसरा पद चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 पद है, तो अंश से तीसरा पद चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 इस पद की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 5 आराम से कौन सा पद होगा, पांचवा। अगर विस्तार है मेरे पास, n का मान 6 है, और 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 पद हैं। उस 7 पद में मुझे अंश से अगर तीसरा पद चाहिए, 1 2 3 अंश से अगर मुझे तीसरा पद चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा उसको, सीधा सीधा वो 1 2 3 4 5 होगा, आराम से 5 पद होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा 6, अंश से तीसरा पद चाहिए, ठीक है, और उसमें माइनस करूंगा मैं, जिस अंश से जो भी पद चाहिए, -3 और +1, तो 6 में 3 गया, कितना हुआ 3, 3 और 1 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, एक सेकेंड, यहाँ 6, रुकिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 6 पद है, और अंश से तीसरा पद चाहिए 1 2 3, तो आराम से 1 2 3 4 और क्या होगा, वो पांचवा पद होगा, तो 6, ठीक है, ये 7 लिख लीजिए इसे यहाँ पर, 7 -3 और +1, है ना, विस्तार में एक पद अधिक मिलेगा, तो 7 पद हो गया, अंश से तीसरा पद चाहिए, अब एक पद को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, 7 में 3 गया 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए, पांचवा पद ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। या तो आप उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसका सीधा सीधा मैं पांचवा पद निकाल लेता हूँ, ठीक है, या तो फिर आप उसको एक्सचेंज कर दीजिए, कुछ भी मत करिए, -5 + 2x + 4/5x और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 9। अब इसको एक्सचेंज करके इसके प्रसार में सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, जो तीसरा पद है, इसे हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं ना, इसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए ऑप्शन का हम प्रयोग करेंगे। दो चीजें ध्यान रखनी है, ये जो सवाल हम देख रहे हैं इसमें देखिए जो दो पदों लास्ट टर्म को हमको ध्यान देना है, n+1 NCN है, 2n+1 NCN है, लेकिन पहला वाला टर्म्स n × NCN है,
तो दो पदों को जोड़ से मिलकर बना है तो अलग तरीके से होगा, और वैसा बना है तो अलग तरीके से होगा। इसके लिए सिर्फ अपने को क्या करना है, जैसे मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो एक पद की जोड़ की बात करेगा, 1 इंटू एक सी एक, मतलब 1 इंटू एक आया, परिणाम 1 आया। पहला ऑप्शन इस रिजल्ट को देगा, 1 इंटू टू का पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू 2 का घात 0 मतलब 1 हो जाएगा। जैसे अगर मैं n का मान अगर 2 रखता तो मुझे दो पद लेने पड़ते, दो पदों को जोड़ लेना पड़ता, इसी बात को आपको समझना पड़ेगा। यानी 1 इंटू 2c2 में n का मान 2 रखूंगा ही, 2c1 प्लस 2 इंटू 2c2, तो यहाँ 1 इंटू 2c1 का मतलब 2 होगा, और यहाँ पर 2 इंटू इसका मतलब 1 होगा, तो 2 और 2 कितना हुआ 4। यानी जब मैं n का मान 2 रख रहा हूँ तो मुझे दो पदों का जोड़ लेना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए, एक में आ जाएगा, हो सकता है कोई दो रिजल्ट दे दे आपको ऑप्शन, तब की स्थिति में अब यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा, n का मान 2 रखना पड़ेगा। अगर मैं n का मान 2 रखूंगा तो दो पदों को जोड़ोगे, और यहाँ 2 रखोगे, 2 इंटू 2 का घात 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 में गया 1, तो 2 का घात 1, 2 दूनी कितना 4। तो यही ऑप्शन क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे 8वां और 9वां सवाल को किस तरीके से बनाया जाता है।